नमस्कार मित्रों, आज एक अलग विषय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, साझा करते हैं कुछ एक सूचनाएं। और सूचनाएं इतनी दिलचस्प हैं कि आप ही महसूस करेंगे कि हम अब तक इस रास्ते से दूर क्यों रहे, ये तकलीफ़ होगी आपको। और ये विषय है एक ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है वो तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि अकेलेपन का एहसास एक उम्र के बाद निरंतर बढ़ता है। ये आप सब जानते हैं, मुझे मेरे बताने की या इसमें कुछ ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अकेलापन जो है ये किस तरह से परेशान कोविड के दिनों में करता रहा है बुज़ुर्ग पीढ़ी को विशेष रूप से, आप अंदाज़ा लगाइए खुद ही और आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे। इससे पहले मैं कैलाश वाजपेयी की एक कविता की 4 पंक्तियां सिर्फ आपके साथ ज़रूर मैं बांटना चाहूँगा, और वो भी इसी विषय पर केंद्रित हैं कि यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन। कि यह अधनंगी शाम और ये भटका हुआ अकेलापन, मैंने फिर घबराकर अपना शीशा तोड़ दिया। तो ये जो घबराहट, जो ऊब उससे पैदा होती है अकेलेपन से मित्रों, ये बहुत परेशान करती है। और इसी अकेलेपन पे डॉक्टर राही मासूम रज़ा की एक नज़्म भी है जिसका ज़िक्र बाद में। और इससे पहले मैं आपको वो विषय ज़रूर उससे परिचित करवा दूं जिस विषय ने मजबूर किया है कि आज आपसे इस बारे में बात की जाए। मतलब कोविड-19 का जब संकट दुनिया भर में फैला तो उस समय दो बच्चों ने, दो बच्चे तो मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल तरुणों ने, युवाओं ने इस बात का एक प्रयास किया कि अब कोविड के दिनों में बुज़ुर्गों के पास आना जाना भी कई बार अटपटा लगता है। उनसे उनके पास जाएं, उनको मिलें, मिलते ही वो बगलगीर भी होंगे और माथा भी चूमेंगे। और कोविड के दिनों में इन सब बातों पर एक अपने आप लगाई गई पाबंदी थी कि आप ज़्यादा वो हग ना करें, ज़्यादा मिलें ना, और मिलें भी तो उसके बाद ये कोशिश ना करें कि आप उनका माथा चूमें या उनको कुछ किसी तरह से भी आप उनको महत्व दें। तो इन सारी चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। और इसी बचाव के कारण दो तरुणों ने, दो युवाओं ने इस बात का प्रयास किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे बिना उनसे मिले, बिना उनसे वो आलिंगनबद्ध हुए भी कोई अपने बुज़ुर्गों को राहत दी जा सके। तो उपाय के रूप में सोचा गया कि क्या हो। तो एक ऐसे आंदोलन विश्व भर में चला। शुरुआत हमारे देश में श्रेया और सैफरॉन से ही मानी जाती है। और उसके बाद एक संस्था, एक एनजीओ, जैसे वो संस्थाएं होती हैं जिनमें कोई भी लाभ की इच्छा नहीं होती, कोई कमाई करने की बात नहीं होती, तो ये नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, एनजीओज़, नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके माध्यम से कुछ आप स्वयं सेवी रूप में कुछ ना कुछ कर सकें। तो ऐसी एक संस्था है मित्रों जिसके बारे में आज आपसे मैं ज़िक्र बांटने वाला हूँ, और वो है लेटर्स अगेंस्ट आइसोलेशन। लेटर्स अगेंस्ट आइसोलेशन। अब ये संस्था क्या है? इन संस्थाओं ने एक प्रकार से एक आंदोलन छेड़ रखा है विश्व भर में, और ये आंदोलन कितना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। इस संस्था ने, आप कभी .com ट्राई करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, और .com का जो है अता पता वो LAI इसको बोलते हैं, LAI। और LAI जो है ये कैपिटल में है, और इसका मकसद यही है कि लेटर्स अगेंस्ट आइसोलेशन, अकेलेपन के ख़िलाफ़ ख़तो किताबत, पत्र व्यवहार या अकेलेपन के ख़िलाफ़ लिखे गए पत्र, इनकी एक भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है हमारे सामने। और ये मित्रों, इस संस्था की ओर से लगभग 19,000 वयोवृद्ध लोगों को पत्र लिखे गए, और कुल मिलाकर 3,75,000
3,75,000 पत्र संख्या, पत्रों की संख्या ये रही, इतनी संख्या में पत्र गए और ये उनके पास गए, उनके पास भेजे गए जो बिल्कुल अकेले थे। बुढ़ापे की एक प्रकार से जो दारुण व्यथा है उसको भी झेल रहे थे। बुढ़ापे से भी ज़्यादा उनको ये था कि बच्चा कोई मिलने नहीं आता। और आजकल वैसे भी वक्त क्या है कि जब भी कोई बुज़ुर्ग अपने बच्चों को फ़ोन करता है या अपनी पोती को या पोते को या दोती को या दोते को, तो जवाब यही मिलता है कि मैं नानू, मैं दादू, मैं इन दिनों बहुत बिज़ी रहा एग्ज़ाम में या बिज़ी रही बहुत ज़्यादा तैयारियों में, इसलिए आ नहीं पाई। मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी आपसे मिलने की। और इतनी सी बात से उनको संतुष्टि हो जाती है कि हमें पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया, हम इनकी याददाश्त में, इनकी यादों में हैं तो सही। नहीं आ पाए तो बात अलग है। अकेलापन एक एहसास ही ऐसा है जिसमें बड़ा मुश्किल होता है। और ये पत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तो ये दोनों ने प्रयास किया शरिया की ओर से और सैफरॉन की ओर से कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं अब उनको पत्र लिखे जाएं। और ये जो पत्र भेजे जाएंगे ये पत्र हाथ से लिखे होंगे, ये हाथ से लिखे होंगे, ये टाइप करके सिर्फ कॉपीज़ आगे सर्कुलेट कर दी जाएं, ये ऐसे ही। क्योंकि इससे जो हाथ से लिखे गए पत्र का जो अपनापन है, अपनत्व, वो एक अलग चीज़ है। और जो ये टाइप किए गए रूटीन में पत्र हैं, ये लगता है कि कुछ सर्कुलर है जिसको आगे सर्कुलेट या फॉरवर्ड कर दिया गया है। उससे अपनेपन का एहसास उन बुज़ुर्गों को नहीं हो पाता जो बुज़ुर्ग अकेलेपन के शिकार हैं। तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप उनको दिलचस्प विषयों के बारे में एक पत्र लिखें। और पत्र को आप सजा भी सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत आर्ट का पता है, आपको कला का पता है, तो आप कोई ग्राफ पेंट भी कर सकते हैं। नहीं पता है तो जो एक नक्शा सा आड़ा टेढ़ा जैसे आपको लगे वैसे अपने हाथ से बना दीजिएगा। लेकिन उसमें सब में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम आपको बेहद प्यार करते हैं और आप हमारी ज़रूरत है। तो ये जो उनको ज़रूरत होने का एहसास देना या उनको प्यार का एहसास देना जो एक उम्र के बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये एहसास हम लोग इस अकेलेपन के ख़िलाफ़ मुहिम चलाकर ही दे सकते हैं। कुछ वैसे ही मुहिम जो जैसे श्रेया और सैफरॉन ने शुरू की, आप अपने स्तर पर भी इस बात का प्रयास कर सकते हैं। और शर्त एक ही होती है ऐसी मुहिम में कि आपके सामने जो उद्देश्य है वो साफ रहना चाहिए। ये ना हो कि आप स्वयं ही भटके हों कि हम क्या करें। तो ये दो बहनें हैं जिनकी मैं कहानी आपसे बांट रहा हूँ। इन्होंने अप्रैल 2020 में ये मुहिम शुरू की थी और धीरे धीरे ये एक सामाजिक मुहिम बन गई और इसमें 20,000 के लगभग वॉलंटियर्स भी शामिल हो गए, जिन्होंने अपने आप को पेश किया कि हम लोग ऐसे ख़त लिखेंगे और हाथ से लिखेंगे। और साथ में उनको ये भी हिदायत दी गई उन 20,000 के लगभग वॉलंटियर्स को कि आप जो भी लिखें वो ज़रा साफ साफ लिखें जो पढ़ा जा सके। ऐसा ना हो कि आप वो तथाकथित डॉक्टरों वाली शैली में आप लिख दें जो कि कोई पढ़ ही ना सके। और बुज़ुर्ग जो हैं उनकी नज़र भी कमज़ोर होती है और वैसे भी उनको अगर आपने एक प्लेजेंट सरप्राइज़, एक सुखद आश्चर्य देना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका लिखा हुआ सुंदर हो और आराम से लिखिए ताकि वो पढ़ा भी जा सके और पढ़कर उनके मन में खुशी जागे। एक ऐसा एहसास आप लिखते वक्त भी अपने अंदर ज़रूर लाइए। और कुल 7 देश इन्होंने चुने कि 7 देशों में इन्होंने ये प्रयास किया। और 7 देश जो हैं इनमें कनाडा भी है, इनमें ब्रिटेन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, इज़राइल भी है और भारत तो है ही। तो ऐसे जो कुल मिलाकर 7 देशों में ये प्रयास किए गए, 20,000 वॉलंटियर्स ने किए। और उन्होंने पत्र जितने लिखे मैंने आपको बता ही दिया कि 3,70,000 पत्रों का लिखे जाना और उसके बाद उनको आगे भेजना, कितना ये अजीब सा काम है। लेकिन ये मित्रों बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है और इसका रिस्पांस जो है वो अच्छा रहा है। उन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में जो अकेलेपन से त्रस्त थे, वो एक बिल्कुल एक ज़िंदा एहसास, एक खुशी का एहसास,
एक संतुष्टि का एहसास उनके चेहरों पे जागरूक हुआ है। और अब मैंने जो वादा किया था, नज़म तो नहीं पढ़ पाऊँगा, नज़म बहुत लंबी है राही मासूम रज़ा की, आपको मौका मिले तो नेट पे कभी देख लीजिएगा। नज़म जो है वो प्यास और पानी है, और प्यास और पानी में कुछ एक पंक्तियाँ हैं जो तन्हाई के ऊपर हैं कि ये दुनिया तन्हा लोगों की एक महफ़िल है, यह दुनिया तन्हा लोगों की एक महफ़िल है। और मैंने जब भी जन्म लिया है इन बातों पर गौर किया है कि सागर खुद कितना प्यासा है, सागर खुद कितना तन्हा है, इस सागर के नाम हज़ारों, इस सागर का एक छोटा सा नाम ज़माना, और डूबने वालों में एक दुनिया, कोई हीर है कोई रांझा। इन नामों में क्या रखा है? प्यास अबद है, प्यास अजल है, बीच में रेत का एक सागर है, और फूल अकेले, खुशबू तन्हा, आँख अकेली, आंसू तन्हा, गाय अकेली, माखन तन्हा। तो ये तन्हाई को जिस तरह से राही मासूम रज़ा ने अपनी नज़्म में व्यक्त किया है मित्रों, उस एहसास को जीने की ज़रूरत है, और आप भी चाहें तो इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।